स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिया हुआ पहले एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ आर्डर। मतलब यहाँ पे कितने मैट्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स दिए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी और उनका आर्डर गिवन है, क्लियर, रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो हम 21 को ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। 22 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब हमको क्या करना है कि रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कंडीशन, कि एन के और पी पर क्या कंडीशन लगा दिया जाए, यानी कि उनकी वैल्यू कितनी रखी जाए, किसके इक्वल रखी जाए, ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जो 5 मैट्रिक्स गिवन है उसका आर्डर लिखते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स मैट्रिक्स है उसका आर्डर कितना है, एक्स का 2 मल्टीप्लाई बाई एन, यहाँ नोट कर लिया हमने। वाई जो मैट्रिक्स है उसका देखिए आर्डर कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई के, तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई के। अब वाई के बाद आ गया जेड, आपका जेड मैट्रिक्स जो है उसका आर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई पी, तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई पी। जेड के बाद आपका आ गया डब्लू मैट्रिक्स, तो डब्लू मैट्रिक्स का देखिए जो आर्डर है यहाँ पे एन मल्टीप्लाई बाई 3 है। और यहाँ पे आ गया पी मैट्रिक्स का यहाँ पे आर्डर पी मल्टीप्लाई बाई के, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पी मल्टीप्लाई बाई के, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ये रहा। अब पहले हम लोग पी वाई को देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जिसको हमको डिफाइन करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, उसका एक पार्ट बस पी वाई लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास एक ये पी हो गया मैट्रिक्स और ये क्या हो गया, वाई मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। और इन दोनों मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मान लीजिए पी जो हमारा मैट्रिक्स था इसको ऐसे लिखे और यहाँ पे इसका आर्डर भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ, इक्वल टू यहाँ पे पी वाई। देखिए पी और वाई का मल्टीप्लाई किया गया तो क्या मिला, पी वाई। और सबसे पहले हम इसका आर्डर लिखेंगे। यहाँ देखिए पी का आर्डर कितना था, यहाँ पे पी मल्टीप्लाई बाई के, यहाँ लिखते हैं पी मल्टीप्लाई बाई के। वाई का आर्डर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई के, तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई के। अब देखिए मैट्रिक्स पी और वाई का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, देखिए यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम के यहाँ पे है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यानी 3, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि पहला कंडीशन हमारा मिल गया कि के जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3, तभी पी वाई यानी उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पे पी मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, पी मल्टीप्लाई बाई के, और इसका आर्डर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई का 3 मल्टीप्लाई बाई के। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन मिला कि के इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी पी वाई डिफाइन होगा, क्लियर। तो ये पहला कंडीशन मिल गया, के इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स आएगा इन दोनों का, पी वाई जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका आर्डर भी इन्हीं दोनों मैट्रिक्स के आर्डर पे डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो जो यहाँ पे रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर बन जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई के, यानी पी वाई का आर्डर बन गया पी मल्टीप्लाई बाई के। सेम इसी तरीके से हम लोग डब्लू वाई देखते हैं। डब्लू यहाँ पे मान लेते हैं और वाई यहाँ पे, तो डब्लू एक मैट्रिक्स है। अब डब्लू का क्या करें हम लोग, मैट्रिक्स का आर्डर लिख देते हैं। डब्लू का देखिए आर्डर कितना है, एन मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे एन मल्टीप्लाई बाई 3। अब वाई मैट्रिक्स लिखते हैं। वाई का आर्डर क्या था हमारा, यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई के है, क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई के। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगा डब्लू वाई, ठीक है, यहाँ पे उसको लिख दिए। अब देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या हो, इक्वल हो। और यहाँ देख रहे हैं कि 3 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बना, क्लियर। लेकिन जो डब्लू वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब डब्लू वाई डिफाइन है। अब डब्लू वाई जो आ रहा है मैट्रिक्स उसका आर्डर क्या होगा, देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का लेते हैं नंबर ऑफ रो, यहाँ लिख दिए
एन मल्टीप्लाई बाई दूसरे वाले मैट्रिक्स का ले लेंगे नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा के। क्लियर। तो यहाँ से ये मिला कि पी वाई जो मैट्रिक्स आ रहा है वो डिफाइन है, और पी वाई का आर्डर बन गया पी इंटू के, और डब्ल्यू वाई का आर्डर बन गया एन इंटू के। तो इसको लिखते हैं। अब देखिए डिफाइन किसको करना था, यहाँ से ध्यान से देखिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब जो पी वाई है एक मैट्रिक्स है, पी वाई क्या है, एक मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं। और पी वाई का ध्यान से देखें तो यहाँ आर्डर कितना वाई आया हुआ है, पी इंटू के आया हुआ है, तो यहाँ लिख दिए, और प्लस किया गया है डब्ल्यू वाई। यहाँ पे देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई था, और डब्ल्यू वाई का आर्डर कितना है, एन इंटू के। क्लियर। अब देखिए दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। यानी कि इसमें का नंबर ऑफ रो इसके इक्वल होना चाहिए, और देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम तो दोनों इक्वल ही हैं। यहाँ पे भी एक कंडीशन बन गया कि p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n, और पहले ही हमको एक कंडीशन मिल चुका था कि k इज इक्वल टू क्या, 3। तो कंडीशन क्या मिला, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, k इज इक्वल टू 3, ये रहा पहला ऑप्शन, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। तो क्वेश्चन इस सोल्यूशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।